वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। अनलॉक 1 में 8 जून से मंदिर, मस्जिद व अन्य धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। रेस्टोरेंट, होटल, मॉल और अभी तक बंद रहे अन्य प्रतिष्ठान भी खुलने जा रहे हैं, जिसके संबंध में जिला प्रशासन की तरफ से विस्तृत एडवाइजरी जारी की गई। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि सभी जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना व मास्क लगाना जरूरी है। रेस्टोरेंट, होटल व मॉल में ग्राहकों के हाथों को सैनिटाइज करना और थर्मल स्कैनिंग भी अनिवार्य है। डीएम ने कहा कि जो भी एडवाइजरी का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अनलॉक 1 में बाइक में अब 2 सवारियों के बैठने की अनुमति मिल गई है। 8 जून से कई प्रतिष्ठान और चीज़ें जो हैं उस पे से कुछ प्रतिबंध हट रहे हैं, जिसमें से मुख्य है कि धर्म स्थलों और पूजा स्थलों पे अब पूजा अर्चना करना और जाना अलाउड होगा। साथ ही होटल और गेस्ट हाउस में भी को भी खोला जाएगा, रेस्टोरेंट को भी खोला जाएगा। व्यावसायिक प्रतिष्ठान, दुकान और सुपरमार्केट्स को भी स्टैगरिंग करके, मतलब डिस्टेंसिंग बनाने के लिए बारी बारी से खोला जाएगा। अस्पताल और कंटेनमेंट जोन, इनको भी की नई गतिविधियां शुरू होंगी, तो उसके लिए बहुत सारे नई व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जिसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। डिटेल SOPs हम सभी व्यापारियों को और सबको जो भी संबंधित हैं उनको हम उपलब्ध करा देंगे। जैसे कि धर्मस्थल और पूजा स्थलों पे ये अनिवार्य होगा कि जो 2 गज की दूरी बनानी है, जो दर्शन करने आना चाह रहे हैं, पूजा अर्चना करने आना चाह रहे हैं, वो 2 गज की दूरी उनको बनानी पड़ेगी। तो सभी हमारे जो धार्मिक स्थल हैं, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे और बाकी सभी को इसको फॉलो करना पड़ेगा। उसके को गोले इस तरह बनाने पड़ेंगे जिसमें कि उसमें लोग आराम से खड़े हो सकें और अपनी बारी का इंतज़ार करें। अंदर अर्चना करने के लिए जो निश्चित जगह है उसके हिसाब से वहाँ पे अलाउड किए जाएंगे कि 2 गज की दूरी उनकी हो सके अंदर पूजा स्थल में जाने के लिए भी। और साथ में जो पूजा अर्चना करेंगे और जो बाकी लोग हैं, धार्मिक धर्मगुरु हैं, उन सबको भी मास्क और ग्लव्स पहनने के लिए की व्यवस्था करनी होगी। साथ में एक उसकी व्यवस्था करनी होगी कि माइक के माध्यम से ये चीज़ें प्रसारित हो सकें, जिससे कि लाइन में सब लोग आराम से लगें और व्यवस्थाओं के बारे में जो भी दर्शनार्थी हैं उनको सूचना मिल सके। साथ ही होटल और गेस्ट हाउस के लिए भी डिटेल गाइडलाइन जारी कर रहे हैं, जो कि होटल वालों को अपने यहाँ प्रदर्शित करना होगा, जिसमें मुख्य है कि गेट पे एक जो गेट कीपर रहेगा उसके हाथ में सैनिटाइज़र होना अनिवार्य होगा। थर्मल स्कैनिंग उनकी अनिवार्य रूप से करी जाएगी और जो सामान लेके आ रहे हैं उनकी भी सैनिटाइजेशन उनको करना होगा। हर कमरे को गेस्ट के आने से पहले और गेस्ट के जाने के बाद पूरी तरह से सैनिटाइज करना उनके लिए अनिवार्य होगा। जो होटल स्टाफ होगा उनको हर समय ग्लव्स, मास्क और बाकी व्यवस्थाएं उनको करनी होगी। सैनिटाइज़र की व्यवस्था उनको रखनी होगी। और अगर जहाँ पे एक साथ लोग इकट्ठे होते हैं, जैसे बैठना है, उनको 2 गज की दूरी के हिसाब से बैठने की व्यवस्था उनको करनी होगी। ये उनको व्यवस्था करनी है, बाकी डिटेल्स हम जारी कर रहे हैं। रेस्टोरेंट में खास तौर से ध्यान रखना होगा कि 50% जो क्षमता है बैठने की, उससे 50% क्षमता में रेस्टोरेंट चलेगा। और जैसे एक टेबल खाली होती है और टेबल कुर्सी दोनों की सैनिटाइजेशन करा जाएगा। यहाँ पे भी थर्मल स्कैनिंग का गेट पे और सैनिटाइजर्स का गेट पे जो गेट कीपर है उसकी व्यवस्था होगी, वो करेगा। और जो बाकी स्टाफ है उनको भी मास्क और बाकी चीज़ें एहतियातन के तौर पे पहननी पड़ेंगी। यहाँ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँ कि कोई भी जो कस्टमर आ रहा है, चाहे वो रेस्टोरेंट में हो, होटल में हो या बाज़ार में किसी शॉप पे ख़रीदने जा रहा है, उसको हर हालत में मास्क पहनना पड़ेगा। अगर मास्क नहीं पहना है तो ये जो
होटल रेस्टोरेंट रन कर रहे हैं या दुकान मालिक हैं, जो भी वहाँ पे कर्मचारी हैं, उनको किसी भी तरह का सेवा उसको नहीं देंगे, जैसे सामान नहीं देंगे या रेस्टोरेंट में उनको एंट्री करने अलाउड नहीं होगी। इसका पालन वो कराया जाएगा। साथ ही मार्केट्स में भी देखा गया है कि कार्य करना बहुत आवश्यक है। तो हर दुकान पे जो दुकान का कर्मचारी है वो मास्क और ग्लव्स हर हालत में पहनेगा, सैनिटाइज़र की बोतल रखेगा, और जो भी कस्टमर आ रहा है उसको सैनिटाइज हाथ कराना उसके लिए अनिवार्यता होगी। अगर वो ऐसा नहीं करता है, दुकान पे उस पर कार्रवाई की जाएगी। और साथ में जो मास्क पहन के नहीं आ रहा है कस्टमर या कुछ खरीदारी करने के लिए, उसको भी सामान नहीं दिया जाएगा, ये भी उसको अनिवार्य रूप से करना है। इसके अलावा जो आपके व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, मॉल्स हैं, सुपरमार्केट्स हैं, उसमें भी गेट कीपर की व्यवस्था करनी पड़ेगी, थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था अनिवार्य होगी, और साथ में सैनिटाइज़र हर जो कस्टमर आ रहा है सैनिटाइजर उसके हाथ धुलाने की व्यवस्था भी होगी। उनको भी अपने मॉल की डेली शुरुआत होने से पहले और शाम को सैनिटाइजेशन करना आवश्यक होगा, और जो साप्ताहिक बंदी है उसको पालन उसको करना होगा, जिससे कि उसके सारे सब सामान के सैनिटाइजेशन की जा सके। टू व्हीलर्स जो हमारे जा रहे हैं, टू व्हीलर्स पे 2 लोग अलाउड कर दिए गए हैं, बट दोनों को मास्क पहनना अनिवार्य है। और साथ में 3 व्हीलर्स और टैक्सी, इसमें भी 1+2 की व्यवस्था है कि 1 ड्राइवर और 2 लोग रहें। सबको मास्क पहनना अनिवार्य होगा। अगर मास्क नहीं पहनता है तो टू व्हीलर और टैक्सी वाला जो है उनको एंटर ना करने दे, ये उनके लिए निर्देश है। कोरोना महामारी के बढ़ने के साथ साथ अंधविश्वास भी बढ़ता जा रहा है। इसकी वानगी अब शहरी क्षेत्रों में भी दिखाई देने लगी है। कोरोना को देवी मानकर महिलाएं अब पूजा पाठ करने में जुट गई हैं। जनपद की महिलाएं भी कोरोना माई की पूजा में लग गई हैं। नगर के एसकेपी इंटर कॉलेज में पूजा पाठ करने वाली महिलाओं का अंधविश्वास है कि ऐसा करने से कोरोना माई जहां से आई हैं वहीं चली जाएंगी। पूजा कोरोना का हो रहा है। हाँ हाँ, 9 गो लड्डू, 9 गो पान, 9 गो लवंग, 9 गो फूल, धार भेली, ये चढ़ावल गया। हाँ, चढ़ा के गाड़ा में ढाँप देवल गया। हाँ, आधार दिया गया। अब वो से माता जी चले जाओ, अपने जहाँ से आया है जहाँ चले जाओ, यह सब है कहलस, और बकिया नहीं कुछ कह। माता जी कहाँ से निकल? कहाँ जानी कहाँ से माता जी निकले, कहाँ से ना निकलिए। हाँ, तब आज सब कोई कह दिहल कहाँ से आयल कहाँ से ना आयल, कोई कहल तक कर दिहल गल। हाँ, कह देवल गल। और का अब देखा था, अब माता जी जाने। हाँ, अब कोरोना महाराज जाने कि कम होई कि ना होई। अंधविश्वास नहीं लग रहा आप लोगों को कि का कौनो हम लोग के देशे परदेशे से मनाई आयल बाड़ा कि जा के जानत बा हमने के ये जो रहे के ये जो हमने के देखे के है। देवी देवता विश्वास करते हैं आप लोग? अब देवी देवता का विश्वास कवन हम लोग करी तब गाँव पूरा ठीक होकर तबे ना। हाँ, महामारी में कोरोना को देवी मानने के पीछे दंत कथा भी उड़ाई गई है। इस कथा के अनुसार ऊसर में एक गाय चर रही थी। कुछ महिलाओं ने देखा कि गाय चरते चरते औरत के रूप में बदल गई। डरकर जब वो महिलाएं भागने लगी तो गाय से औरत बनी स्त्री ने उन्हें रोका, कहा कि डरो मत, भागो नहीं, मैं कोरोना मैया हूँ, मेरी पूजा करो, तुम्हारे परिवार की रक्षा होगी। कथा के बाबत विस्तार से बताते हुए पांडे बाजार निवासिनी महिला ने बताया कि यह पूजा बिना जोते हुए खेत में करनी है, लिहाजा उन्होंने एसकेपी स्कूल में पूजा पाठ किया। यह सुन लिया कि कोरोना माई का पूजा करे के। हाँ, पूजा करे जाते रहे, का बताते रहे? अजय जब पूजा करे गए तो ये बताते रहे कि उसरे में गैया चरत रहे, आ वहाँ पर कारे गैया मेहरारू बन गई। तो मेहरारू बन गई तो सब भागे लगनी, तो कहला कि भागो मत, हम कारे कोरोना माई है ला हमारा है पूजा करो बस। पूजा करे लगनी? हाँ, तो मेहरारू पूजा करती हैं। और का आजमगढ़ में कहाँ पूजा करा दी? आजमगढ़ में स्केपी में, आजमगढ़ में स्केपी बिना जोतल खेत में करे के है। हाँ, चाहे पूछ ला। हाँ। आपके क्या माना थी, अफवाह है कि सही है? हम तो जा मानत नहीं अफवाह, तो वही अफवाह में हम कहनी हम भी जाएगी चढ़ाएंगे, तो हमारा बेटा कहला कि अफवाह है मत जाओ। पूजा के इस नियम के साथ साथ 9 का कनेक्शन भी गजब का है। 9 लड्डू, 9 फूल, 9 अगरबत्ती, 9 लवंग,
9 पान पत्ता महिलाएं चढ़ा रही हैं। किंवदंती के अनुरूप कोविड-19 के अंत में 9 होने की वजह से संख्या को प्रमुखता दिया गया है। कोरोना माता का हाँ मला कहीं सुबह कहीं के कहलस कि कोरोना माता का पूजा कदा 9 ठे लड्डू 9 ठे फूल 9 ठे लवंग और का पानी का पत्ता होता तो ये कुल सब स्केपी में 9 गो अगरबत्ती ये कुल मारा सब ले जाके अगरबत्ती सब कर हो जाए। का दिक्कत दूर हुई अब जब जो कहल तो जब कहने कि भाई अब्बो से माता भगवती वाला परेशानी हम लोग को दूर रखो यही मारे और का दिक्कत हो रही थी आप लोगों को जैसे कि महामारी में दुनिया में दिक्कत हो सुना नहीं जात हम लोग का लगा। अरे तो बता दो ना दुनिया में दिक्कत होता है कुछ दिक्कत होता ये दिक्कतिया ना फैलत बा कोरोना सबके फैलत बा तो माला क्यों कहलस कि माला कुल कैले से कहीं हो सकला कि बीमारी दुख दलिदर कहीं दूरे होकर ते मारे सब कह दिया। कोनो कहानी उनके बतले रहे हाँ क्यों कहले करे के तब पूजा कहीं नहीं क्यों कहानी कुछ बतले रहे गाय रहे माता रहे का ऐसे ना कुल गाय माता ता ना ना क्यों फोन के लिए रहे क्या के लिए हाँ कोई फोन कैले कहीं से आसाम उसाम से दूरे से तो कोई कहला तो कोई हम लोग कह दिया नहीं भाई पूरा गांव पूरा मोहल्ला गल पूजा करे। हाँ मोहल्ला में लोग गल सब लोग गल जा 10-12 लोग गल नहीं जा 10-12 लोग गल नहीं जा। कहना न होगा कि एक तरफ पूरी दुनिया जहां इस बीमारी की वैक्सीन बनाने में जुटी हुई है तो वहीं भारत में आकर इस बीमारी ने अब देवी का रूप धारण कर लिया है। वैज्ञानिक युग में ऐसे अंधविश्वासों को भी जगह मिल जाना हैरत में डालने वाला है। प्रशासन ने समय रहते ध्यान नहीं दिया तो एक और नई महामारी को फैलने से रोकना उसके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आजमगढ़ में कोरोना का कहर थामने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार से लेकर शनिवार तक 24 नए पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। कुल कोरोना मरीज 149 हो गए हैं। हालांकि 49 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। 3 की मौत हुई है। इस तरह से 97 एक्टिव पेशेंट हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि लगातार स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और डॉक्टर कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। अभी तक 2 सरकारी डॉक्टर समेत आधा दर्जन स्वास्थ्यकर्मी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही जिले में 53 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। शहर के सिधारी स्थित रामलीला मैदान के पास का रहने वाला 6 लेन सड़क परियोजना का जेई कोरोना संक्रमित पाया गया है, जिसके चलते इस इलाके को भी कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। शहर में कंटेनमेंट जोन बढ़ने से लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं प्रशासन मरीजों की संख्या बढ़ने की संभावना को लेकर अपनी तैयारी में जुटा है। L1 अस्पताल की संख्या बढ़ाने के साथ ही बेड की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। 5 जून को टोटल जो सैंपल्स हमें प्राप्त हुए हैं, रिपोर्ट्स प्राप्त हुई हैं, 198 रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं, जिसमें 18 पॉजिटिव पाए गए हैं और 180 नेगेटिव रिपोर्टिंग आई है। तो इसको मिला के कुल अब तक पॉजिटिव केसेस जनपद में 149 यानी कि 149 केसेस पॉजिटिव हैं और एक्टिव केसेस 109 हैं, जो कि L1 और L3 फैसिलिटीज़ में हमारे अभी भर्ती हैं। इसके अलावा कुल सैंपल्स जो भेजे गए हैं अब तक 3480, उसमें से 2895 की रिपोर्ट्स हमें प्राप्त हो चुकी हैं। कल के दिन में 120 और रिपोर्ट्स भेजी गई हैं। कुल इस तरह 585 रिपोर्ट्स अभी अवेटेड हैं। सोशल मीडिया पर यह व्यंग आजकल बड़ा ही वायरल है कि अमेरिका हम मर रहे हैं, इटली हम मर जाएंगे, ब्रिटेन आखिरी वक्त करीब है और भारत पेरेंट्स स्कूल फीस जल्दी जमा कराएं। दरअसल यह हकीकत भी है। वैश्विक महामारी के बीच भारत के निजी स्कूलों ने यह साबित कर दिया है कि वे वास्तव में लूटपाट के व्यापारिक केंद्र से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। ऑनलाइन भी सब कुछ सस्ता है सिवाय स्कूल फीस के। यह बात हर एक शख्स समझ रहा है, झेल रहा है, लेकिन स्कूलों की मनमानी पर अंकुश लगाने में कोई सफलता नहीं मिल पा रही है। जनपद में अभिभावक संघ की आवाज़ उठाने के बाद अब छात्रों ने भी इस मनमानी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शनिवार को जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप स्कूलों की 3 माह की फीस रीएडमिशन शुल्क माफ किए जाने की उन्होंने मांग की।
स्कूल खुले जब, फीस लगे तब की मांग करते हुए छात्रों ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते अभिभावकों के आय के स्रोत प्रभावित हुए हैं। वे पहले से ही आर्थिक तंगी झेल रहे हैं। ऐसे में जब वे स्कूल गए ही नहीं तो उस अवधि की स्कूल फीस उनसे न ली जाए। जी, हम लोग का पढ़ाया नहीं गया है और जो कि फ़ीस इतनी मांगी जा रही है, एडमिशन फ़ीस चार्ज कर रहे हैं, मंथली फ़ीस चार्ज कर रहे हैं। 3 महीने से तो कोई काम हुआ नहीं है कि हम लोग कहाँ से फ़ीस दें हमारे पेरेंट्स। डीएम साहब के यहाँ इसलिए आए हैं हम लोग कि ताकि हम लोग की फ़ीस माफ़ कर दी जाए और जो कि हम लोग को एडमिशन फ़ीस न देना पड़े। हम लोग का फ़ीस जुलाई से स्टार्ट किया, जब स्कूल खुले तब से हम लोग की फ़ीस स्टार्ट की जाए। अभी तो कुछ नहीं मिला है जी, अभी कुछ नहीं कहे हैं, बस पेपर लेकर उन्होंने रख लिया है। चिल्ड्रन के हैं हम जी, 12th क्लास के हैं। तो उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं किया, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं फ़ीस लगेगी। हाई स्कूल में क्लास 12th है हमारा आपकी बार। सब मामला ये है कि स्कूल में हर साल जैसा कि रीएडमिशन के नाम पे फीस ली जाती है, तो सर जब हम उसी स्कूल में पढ़ते हैं तो हमसे रीएडमिशन फीस हर साल क्यों ली जाती है। जैसा कि इस मामले पे पहले से ही चर्चा चल रही है, गवर्नमेंट ने इसको बीच में बैन भी किया था, लेकिन स्कूल वाले अपनी मनमानी करके फिर भी वसूली करते हैं। और जो कि इस महामारी में अब की बार का ऑर्डर था सरकार का कि जब तक की महामारी है, जब तक कि लॉकडाउन हटता नहीं है, कोई भी स्कूल मासिक शुल्क के अलावा शुल्क नहीं चार्ज कर सकता है। और उसके बाद हुआ कि अगर कोई विद्यार्थी असमर्थ है मासिक शुल्क देने में तो उससे कोई भी स्कूल ज़बरदस्ती वसूली नहीं कर सकता है और फिर से मासिक शुल्क उसी से ले सकते हैं जो बच्चे क्लास कर रहे हैं। पर यहाँ पे मासिक शुल्क के अलावा रीएडमिशन के नाम पे 12,500 की वसूली की जा रही है और मंथली फीस भी ले जा रही है और पेरेंट्स को फोर्स भी किया जा रहा है। हम लोग को जैसे कि अभी तारीख मिली है कि 8 तारीख से पहले आप लोग फीस जमा कर दीजिए। अगर आप लोग जमा नहीं करते हैं तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोगों की जिम्मेदारी होगी, इससे स्कूल का कोई संबंध नहीं होगा अगर आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है तो। स्कूल में क्या मिला तो क्या कहा आपने? स्कूल में सर हम लोग गए तो कहें कि आपको एडमिशन कराना पड़ेगा। हम लोग कहें कि सरकार की ऐसी गाइडलाइंस है, तो उन्होंने कहा कि अभी सरकार की तरफ से सर हम लोग गए तो वहाँ से बोले कि अभी तक सरकार से कोई नोटिस हमारे पास नहीं आई है, इसीलिए आप लोगों को एडमिशन कराना पड़ेगा, कोई कंसेशन नहीं है। क्या दिक्कत हो रही है पढ़ाई की? सर भविष्य के बारे में क्या है सर, क्लास चलाने के लिए तो ऑनलाइन क्लास के लिए हम लोग बोले तो ऑनलाइन क्लास के नाम पे व्हाट्सएप ग्रुप से पढ़ाते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप में 200 बच्चों का ग्रुप है जिसमें पढ़ाई हो नहीं पाती है, डाउट क्लियर हो नहीं पाते हैं, इसलिए बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। तो उसके लिए हम लोग बोला था ऑनलाइन, पर कोई नहीं सुविधा उसके लिए भी नहीं मिली। तो देखते हैं अभी क्या करते हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? तो हम लोग चाहते हैं कि डीएम साहब हमारी मदद करें इस मामले में और स्कूल से आग्रह करें या आदेश दें कि बच्चों की फीस माफ़ की जाए और रीएडमिशन न लिया जाए, कम से कम इस साल तो न लिया जाए, जो कि इस महामारी में सब लोग जूझ रहे हैं। सारी गतिविधियां कामकाज की बंद हो गई हैं, जिसकी वजह से घर के पेरेंट्स भी परेशान हैं, आर्थिक तंगी है, इस वजह से लोग जमा नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए बहुत परेशान है। तो इसीलिए भारत विकास परिषद की वीरांगना शाखा ने शनिवार के दिन शहर के गौरीशंकर घाट के निकट बांसफोर बस्ती में मास्क, सैनिटाइजर, हैंड वॉश और सैनिटरी पैड का वितरण किया। वीरांगना टीम ने कुल 100 लोगों को मास्क व सैनिटाइजर बांटा। इस दौरान वीरांगना की अध्यक्षा सुमन सिंह, सदस्य छाया अग्रवाल, पूनम सिंह आदि ने कहा कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से बचाव के लिए सक्षम लोग तो मास्क व सैनिटाइजर खरीद सकते हैं, लेकिन समाज का गरीब तबका मास्क व सैनिटाइजर नहीं खरीद पाता, जिसकी मदद के लिए हम आगे आए हैं। कहा कि आगे भी इन लोगों की मदद की जाएगी। हम लोगों ने यहाँ पे मास्क, सैनिटाइजर, पैड, हैंड वॉश वितरण किया द्वारा ये सब कार्य किए हैं और आगे भी कर रही हूँ और करूँगी। करीब हम लोग यहाँ 100 बांट चुके हैं। दमन विरोधी नागरिक मंच व अखिल भारतीय किसान महासभा ने शनिवार को सीएए, एनआरसी, एनपीआर के विरोध में आवाज उठाते हुए लॉकडाउन की आड़ में गिरफ्तार किए गए सभी सीएए विरोधी आंदोलन के कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग की। इसके साथ ही साथ मंदसौर घटना की बरसी पर दुख जाहिर करते हुए पीड़ित किसानों को तत्काल राहत पैकेज प्रदान किए जाने की भी उनके द्वारा सरकार से मांग की गई। पूरे देश में लॉकडाउन करने के बाद इस सरकार ने बदले की भावना से जो राजनीतिक कार्यकर्ता सीए, एनआरसी का विरोध कर रहे थे या जो इस सरकार के विरोध में थे,
उनको इन्होंने अरेस्ट किया है बड़े पैमाने पर, जिसमें लड़कियां हैं 8 लड़के हैं, जेएनयू की लड़कियां हैं, जेयू की लड़कियां हैं, एएमयू के लड़के हैं, जामिया मिलिया के हैं, असम में हैं और बम्बई में हैं। इस तरह से बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हो रही हैं और उनको फर्जी मुकदमे में कि इन्होंने दंगा भड़काया दिल्ली का, जबकि दंगा भड़काए कौन है सब जानता है, कपिल मिश्रा से लेकर के अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा तक। तो इनके ऊपर ये मुकदमे लगा के इन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है और इन्हें यूएपीए में बंद किया जा रहा है, अनलॉफुल प्रिवेंटिंग एक्ट में, जिसमें जमानत भी नहीं होती और देशद्रोह के मुकदमे लगाए जा रहे हैं। तो उनकी रिहाई तत्काल, उनको मुकदमा हटाना और जो मुख्य अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार करना, एक तो ये हमारी मांग है और पूरे देश में दमन बंद किया जाए लॉकडाउन के आधार पर। और दूसरा, आज ही के दिन 3 साल पहले मध्य प्रदेश में किसानों पर गोली चली थी जिसमें 6 किसान मारे गए थे। आज भी किसानों का सवाल, अभी उत्तर प्रदेश में 2 किसानों ने कल आत्महत्या की है। सोमपाल नामक एक किसान ने, जिसका गन्ना का भारी बकाया था, मुजफ्फरपुर में उसने आत्महत्या की, पेड़ पर लटकी हुई तस्वीर आप देख सकते हैं आज। दूसरा, बाराबंकी में एक परिवार ने अपनी पत्नी सहित 3 बच्चों को जहर खिलाया और अपने दोनों को फांसी पर चढ़ गए। यानी जो गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, आज भुखमरी के शिकार हैं, मौत हो रही है, आत्महत्या कर रहे हैं, तो उनको तत्काल राहत पैकेज की मांग कर रहे हैं। तो उनको तत्काल 10,000 रुपये महीने जो मजदूर आए हैं उनको, और किसानों को कम से कम 18,000 रुपये तत्काल सरकार उनके खाते में डाले। खेत मजदूरों को इसमें शामिल करे, बटाईदार किसानों को शामिल करे, नहीं तो इस देश में एक बहुत बड़ी तबाही आने जा रही है। बहुत बड़े पैमाने पर भूखमरी, बहुत बड़े पैमाने पर गरीबी, बहुत बड़े पैमाने पर अराजकता, यहाँ तक कि लॉ एंड ऑर्डर भी डिस्टर्ब होगा। अगर हम देश को शांतिपूर्वक चाहते हैं, तत्काल इनके खाते में पैसा डाला जाए।